घर है उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं। जितने गरीब तन हैं चादरों से बेनियाज, उतनी ही चादरें में मज़ारों से छीन लूं। इतनी तो जुर्रतें हूँ मेरी कम से कम बुलंद, शाहों के ताज फकत इशारों से छीन लूं। जनाब सदर और मौजूद सामईन, आज मेरा मौजूद इज़हार सुखन करप्शन नाम है जिसका सबब है मेरे सवाल का इज़हारे नदामत ही तो है कि ना हम अपने मन में डूब पाए ना जिंदगी का सुराग पा सके। ज़ेरे बहस मौजूद दरअसल एक पुकार है सोच बचार की, एहतिसाब की और सही लाए अमल के इंतखाब की। ये एक गहरा दर्द है असरे हाजिर पर और दावत गौर फिक्र है हमारे लिए कि सहराओं से उठकर ज़मा पे वक्त थामने वालों के लिए आज सवाल क्यों? खुदी में डूब वालों के हाथों में आज कसाई गदाई क्यों? जनाब आला, आज मुझे कहने दीजिए कि हालात की है नासाजकारी, इंसान के लिए बेजारी, मूलिदो मंशा से दूरी, गुर्बत की रंजूरी, ये सीने में खटकती फांसें, ये हालात की उखड़ी सांसें, ये दिल पर जलते बाण, ये सर पर कड़कती कमान, ये अखबारों की रेशा दवानियाँ, ये हुकूमतों की सरकरतानियाँ, ये दोस्तों का फुफकान, ये माशी बहरान, ये गर्दनों पर सवाल की लटकती हुई तलवार, ये चेहरा जिंदगी पर गुर्बत का गाजा, ये कंधों पर इज्जत नफ्स का जनाजा, ये फिक्रे मुआश में सरकता हुनरमंद और दरिया मारद में दस्तबस्ता आखिरतमंद हमसे सवाल कर रहे हैं। ए वतन, तेरा ये उतरा हुआ चेहरा क्यों है? गुरफाओ पामो शबिस्ता में अंधेरा क्यों है? दर्द पलकों से लहू बनकर झलकता क्यों है? एक एक सांस पर तनकीद का पहरा क्यों है? एक एक सांस पर तनकीद का पहरा क्यों है? जनाब सदर, करप्शन सिर्फ रिश्वत या खबन का नाम नहीं, बल्कि अपने अहद और एतमाद को तोड़ना, मालिया मादी मामला के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, जाती दुनियावी किसी के मुकद्दस नाम को इस्तेमाल करना भी करप्शन है। करप्शन झूठ के मर्ज की तरफ फैलता है और ये एक ऐसा मोजी मर्ज है जिसने हमारी सियासी, समाजी और माशरती जिंदगी को तबाह कर दिया है। कहतो रिचाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट कर शिकार वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम सवाल की आखिरी हदों के भी आखिर तक पहुंच गए, क्योंकि करप्शन हमारा शार बन चुकी है। हम जमाने हाल से पुकार के कहते थे कि से नो टू करप्शन, मगर हालत यह है कि वो बैरून मुमालिक जो इस बुराई में रुस्वा सरे बाजार है उनमें हमारा नुमाया मकाम शामिल है। हमारी अदालतें हमारे हुक्मरानों की सिसली माफिया और गॉडफादर कहती है, रेंटल पावर केस में 60 अरब रुपए के घपले भी करप्शन, PI कराची स्टील मिल, रेलवे, वापदा और महकमा तालीम भी करप्शन का शिकार है। जनाब आला, क्या हम उसी पैगंबर आज़म आखिर को मानने वाले हैं कि जिसने फरमाया रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम में? आज हर शख्स इससे बेनियाज दिखाई देता है, हर शख्स इस कारोबार में नंगा दिखाई देता है। चपरासी से सदर तक, क्लर्क से गवर्नर तक, हर शख्स के हाथ उठे। अगर कोई शख्स इस कारोबार में बेनियाज है तो यकीनन इस दौर का वली है, क्योंकि यहाँ ईमान का सौदा होता है और ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है या फरमान बिकते हैं। जरा तुम ताक तो रखो, यहाँ ईमान बिकते हैं।